हेलो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी बर्मिंघम यूके से वेलकम करता हूं। आज की ये वीडियो एक ऐसी स्किन की बीमारी के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी तकलीफ़ कुछ लोगों को सारी उम्र उनको यानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसका अभी तक कोई खातिर खा इलाज दरियाफ़त नहीं हो सका। इस बीमारी को हम सोराइसिस कहते हैं या जिसको हम आम ज़ुबान में चुंबल भी कहते हैं। अगर आप गौर करें अपने जिस्म पर तो हमारे जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आप देखते हैं कि वो ग्रो करती हैं और कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, गिर जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपके बाल जो है सारी उम्र उगते रहते हैं, नया बाल आएगा तो पुराने बाल गिर जाते हैं। इसी तरह आपके नाखून भी सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। इसी तरह आपकी स्किन भी तकरीबन 28 से 30 दिनों के बाद उसकी नई लेयर बनती है या नई तह बनती है। मैच्योर होने के बाद वो पुरानी लेयर गिर जाती है और नई लेयर उसकी जगह ले लेती है। लेकिन सोराइसिस जो बीमारी होती है, इसमें होता ये है कि आपकी जो स्पीड है स्किन के नए बनने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और वो काम जो तकरीबन महीने में होना चाहिए वो आपके जिस्म में 5 से 7 दिनों में होना शुरू हो जाता है। यानी आपकी स्किन जो है बार बार नहीं बनेगी और पुरानी जो स्किन है वो छिलकों की सूरत में यानी स्केल्स की सूरत में गिरना शुरू हो जाती है और इसी बीमारी को सोराइसिस कहा जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सोराइसिस और एक्जिमा जो कि एक और बहुत ख़तरनाक किस्म की ज़िद्दी किस्म की स्किन की बीमारी, इसमें मेन फ़र्क क्या है। पहली बात तो ये है कि जो सोराइसिस होता है ये आपके जिस्म के ऊपर रेड कलर के स्केली किस्म के सिल्वर किस्म के जो है ना छिलके बनाती है और वो छिलके जो है ड्राइनेस की सूरत में आपके जिस्म से गिरते रहते हैं। और एक्जिमा जो है उसमें ज़्यादातर स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, ब्राउन पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। ये आपकी स्किन का जो कलर है वो उसमें ज़्यादातर डार्कनेस आना शुरू हो जाती है। एक और जो फ़र्क बुनियादी तौर पर इन दोनों में है कि एक्जिमा ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इनसाइड जॉइंट्स में होता है। जब बीमारी आपके इनसाइड जॉइंट्स में हो तो ज़्यादातर एक्जिमा होता है। लेकिन वही बीमारी अगर आपके एक्सटर्नल जॉइंट्स पे हो, मिसाल के तौर पर कोहनी के आउटसाइड है, आपके नकल्स के आउटसाइड है, घुटनों के आउटसाइड है, तो वो फिर ज़्यादातर फ्रंट एरिया में जो बीमारी होगी उसको सोराइसिस कहा जाता है। अब इस बीमारी के पीछे वजूहात क्या हैं उस पर हम बात करेंगे, इसकी मेन किस्में क्या हैं। और अगर आप इस बीमारी से या आपकी फैमिली में कोई बंदा इससे यानी मुतासर है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसके आखिर में मैंने आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बतानी है, ऐसी रेमेडीज़ नेचुरल बतानी है जो कि आपकी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं। पहली बात तो ये, जिस तरह मैंने बताया कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके ख़िलाफ़ काम करते हुए आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देता है। जहाँ तक इसकी किस्मों की बात है तो वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन जो मेन किस्में हैं, पहली किस्म को कहा जाता है प्लेग सोराइसिस, जो कि सबसे कॉमन होती है, जिसमें आपकी सुर्ख जल्द बन जाती है और बार बार आपके जिस्म के ऊपर रेडनेस की वजह से जो छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं उसको हम कहते हैं प्लेग सोराइसिस। एक और सोराइसिस होता है जिसको कहते हैं गटे सोराइसिस। इसमें ये होता है कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर डार्ट्स की सूरत में बिल्कुल जिस तरह ड्रॉप्स होते हैं, पानी के ड्रॉप्स होते हैं, उस तरह की इरप्शंस आना शुरू हो जाती हैं, यानी बिल्कुल डॉट्स की तरह आपके इरप्शंस होंगे। एक होता है जिसको कहते हैं इनवर्स सोराइसिस, और ये आपकी स्किन जो है वो यानी शाइनी किस्म की स्किन हो जाती है, रेड किस्म की उसकी अपीयरेंस होगी लेकिन शाइनी होगी और वो ज़्यादातर उसके ऊपर स्केल नहीं होते। ज़्यादातर ये जो सोराइसिस होता है इनवर्स, ये आपके जहाँ पर जॉइंट्स मिल रहे होते हैं वहाँ पर होता है, या जहाँ पर स्किन आपकी फोल्ड हो रही होती है वहाँ पर मिलते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को आर्म पिट्स में, लेडीज़ को ब्रेस्ट के नीचे या ग्राइन एरिया में या आपके बटक्स के एरिया में ये सोराइसिस होता है, इसको इनवर्स सोराइसिस कहते हैं। एक और सोराइसिस है जो कि ज़्यादातर आपके चेहरे को या आपके स्काल्प को, आपके सर को मुतासर करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेबोरिक सोराइसिस। तो अगर आपके चेहरे पर, आपके बियर्ड में या आपकी गर्दन के पीछे या सर में होगा तो उसको यानी सेबोरिक सोराइसिस कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सोराइसिस इवन उनके नाखूनों में हो जाता है, जिसको हम नेल सोराइसिस कहते हैं। और यानी इसकी लोकेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं, इवन ये आपके मुंह के अंदर भी, ओरल कैविटी में भी ओरल सोराइसिस की सूरत में हो सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं और अकॉर्डिंगली इनका इलाज भी मुख्तलिफ होता है। जनरली तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जाना भी चाहिए, प्रॉपर चेकअप करने के बाद दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो लेकिन ज़्यादातर आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या क्रीमें दी जाती हैं जिसके साथ आपको किसी हद तक रिलीफ मिल जाता है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम ऑटो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इम्यूनोसप्रेसेंट्स को कहा जाता है, वो दी जाती हैं। लेकिन इसके साथ ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये बीमारी ज़्यादातर आपके जिस्म में वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ती रहती है। अच्छा, दुनिया भर में तकरीबन देखा गया कि 12.5 करोड़ लोग, जो कि तकरीबन 125 मिलियन बनते हैं, इससे मुतासर हैं, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का तकरीबन 2 से 3% बनता है। और ये आपको किसी भी उम्र में मुतासर कर सकती है, यानी इसके लिए किसी उम्र की कैद नहीं होती।
अगर हम इसमें देखें कि आपको ज़्यादातर साइन सिम्टम्स क्या मिलते हैं, तो आपकी स्किन जो है नॉर्मली मोटी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, और उसके ऊपर से छिलके यानी स्केल्स जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा यानी मोटी होने के साथ साथ उसमें बर्निंग होना शुरू हो जाती है, यानी जलन होती है, और कुछ लोगों को इंतहाई किस्म की उसमें ख़ारिश का मसला या इचिंग का मसला भी आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात आपकी स्किन जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है, उसमें फिशर बन जाते हैं, और क्रैक होने की वजह से वो स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाती है। नाखून आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, आपके सर की हालत ख़राब होगी तो आपको लगेगा जैसे आपको डैंड्रफ है, लेकिन वो होती है आपकी ड्राई स्किन के स्केल जो है वो यानी इसके सर से गिरना शुरू हो जाते हैं। और एक और कंडीशन जो कि इसकी आगे जाकर आपको मुतासर कर सकती है, आपके जॉइंट्स को मुतासर कर सकती है, और उसको कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस, यानी जो आर्थराइटिस हड्डियों और जॉइंट की बीमारी है वो भी सोराइसिस के साथ लिंक होकर आपको सोराइटिक आर्थराइटिस देती है। जब किसी कोई बीमारी होती है तो पहली बात तो ये कि उनके खुद एतमादी में बड़ा यानी फ़र्क आना शुरू हो जाता है, यानी वो एम्बेरस फील करते हैं लोगों के सामने जाने में, अपने आप को अनकवर करने में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि लोगों को ज़रा सी यानी ख़ुद एतमादी का मसला होता है, शर्मिंदगी होती है, झिझक होती है लोगों के सामने यानी कपड़े चेंज करने में या अपने आप को अनकवर करने में। इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, नाउमीदी आ जाती है कि उनको ऐसी बीमारी लगी जिसका शायद उनके पास इसका इलाज ही नहीं है। उनकी नींद ख़राब हो जाती है, और ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना वो पसंद नहीं करते, और उनकी जो समाजी ताल्लुकात है लोगों के साथ मिलने जुलने के मामलात वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब हम अगर इसकी बात करें कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो पहली वजह मैंने बताई ऑटोइम्यून कंडीशन है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है। दूसरी इसकी एक वजह होती है कि अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली एक बीमारी आ रही है तो आपके अंदर इस बीमारी के आने का ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई पुरानी इन्फ्लेमेशन है या सूजन है, वो भी इसकी एक वजह बनती है। मोटे लोगों को ये बीमारी ज़्यादातर देखी गई कि जिन लोगों को मोटापा होता है उनमें ये बीमारी होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल शराब नोशी करते हैं उनको भी ये बीमारी लग सकती है। और बाज़ औक़ात आप कुछ बीमारियों के लिए दवाइयाँ लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट से भी बीमारी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो देखा गया ये बीमारी ज़्यादा ट्रिगर करती है। यानी जब हम बात करते हैं ट्रिगर होने की कि आप ठीक ठाक हैं, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस इसको ट्रिगर कर सकता है। अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई चोट लगी है, ज़ख़म है, तो ये बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। कोई इन्फेक्शन हो गया है या मौसम अचानक सर्द और ड्राई हो गया तो आपकी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। और इवन अगर आपकी नींद ना काफ़ी है तो नींद की कमी से भी ये बीमारी हो सकती है। और अगर आप इस बीमारी को जिस तरह मैंने बताया टाइम पर इलाज नहीं करते तो आगे चलकर ये सोराइटिक आर्थराइटिस काज कर सकती है। आपकी ओवरऑल ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है, आप में मज़ीद बेचैनी और डिप्रेशन किस्म की बीमारियाँ आ सकती हैं, और इवन कुछ सूरतों में ये आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, और इवन कार्डियोवास्कुलर बीमारियाँ भी इसके साथ देखा गया है कि लिंक हो सकती हैं। तो इस तरह की बीमारी के लिए आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन ढूंढें ताकि ये बीमारी मज़ीद आगे ना बढ़े, और जहाँ पर है वहाँ पर ये अरेस्ट हो जाए यानी रुक जाए। तो अब आपके साथ मैं कुछ नेचुरल रेमेडी शेयर करता हूँ। अगर आप इनका इस्तेमाल भी अपनी मेन स्ट्रीम मेडिसिन के साथ करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट होगा। और अगर आपको लगता है कि इन बीमारियों इन दवाइयों से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, नेचुरल मेडिसिन को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई भी इलाज करने से पहले पहली बात तो ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ये वीडियो आपको सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आपने अपना इलाज करवाना है तो किसी क्वालिफाइड नेचुरोपैथ से, होम्योपैथ से या हर्बलिस्ट वगैरह से ज़रूर मशवरा करें। चलिए, पहली चीज़ जो आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए हर्बल सप्लीमेंट, उसको कहते हैं टर्मेरिक। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो ऑर्गेनिक हल्दी है या उसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा एक ऑयल है जिसको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल कहते हैं। तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी आप किसी और ऑयल में, जिसमें कोकोनट ऑयल हो सकता है या स्वीट एलमंड ऑयल हो सकता है जो कि नॉर्मल ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए है, आप मिक्स करके अपने जिस्म पर लगाएं ताकि आपको अच्छा रिलीफ मिले और इचिंग और बर्निंग में आपको हेल्प मिल सके। अगर आप यूके में रहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, हमने इस ऑयल को ऑलरेडी इसमें मिक्स किया हुआ है जो सोराइसिस में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प करती है, तो आप ये हमसे भी मंगवा सकते हैं। एक और चीज़ जो कि इस कंडीशन में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी फिनोमेना होता है तो आपने इन्फ्लेमेशन कम करनी है, तो एक नेचुरल सप्लीमेंट जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, हर किस्म की इन्फ्लेमेशन में वो मदद करते हैं, उसका नाम है ओमेगा 3। तो अगर आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी। अच्छा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो कॉड लिवर से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉड लिवर में आपको कुदरती तौर पर इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन वो लोग जो वेजिटेरियन हैं और यानी सिर्फ मीट सोर्स या जो एनिमल सोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो फिर इसी के अल्टरनेट में फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3 होता है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जहाँ तक होम्योपैथी की दवाइयों की बात है, तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि हम आपके सिम्टम्स, आपकी कंडीशन के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं, लेकिन एक रेमेडी जो कि ज़्यादा तरजीह जाती है उसका नाम है ग्रेफाइट्स। तो अगर आप होम्योपैथी में इस्तेमाल करें तो ग्रेफाइट्स मेडिसिन आपको सोराइसिस के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि नहाने के बाद जो बग़ैर किसी खुशबू के जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेट करें, अपने जिस्म की सफाई आप ज़रूर रखें, और जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं उनसे अपने आप को बचाएं। अगर आप यूके में रहते हैं और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए या स्किन की किसी और बीमारी के बारे में डिटेल डिस्कशन करनी है, तो आप मेरे दिए नंबर पर मुझसे रब्ता करें। और अगर आपको सोराइसिस का मसला है और आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले और आप इस कंडीशन को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करें, तो आप रब्ता करें। आपकी कंडीशन के मुताबिक हम आपको एक प्रॉपर किस्म का एक सेट बना कर देंगे, एक पैकेज बना कर देंगे, जिसमें हर्बल सप्लीमेंट्स भी होंगे, डेली सप्लीमेंट्स सपोर्ट के लिए, और इवन होम्योपैथिक और ऑयल्स भी होंगे। तो इन सब के इस्तेमाल से आप अपनी इस कंडीशन को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक, जिस तरह मैंने पहले बताया, इलाज नहीं, और आपको बाज़ को सारी उम्र ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन कोई भी इलाज करने से पहले सेल्फ मेडिकेशन के बारे में आप सोचें, अवॉइड करें, क्योंकि तमाम हर्बल सप्लीमेंट या नेचुरल रेमेडीज़ भी अक्सर सेफ़ नहीं होती हैं, वो भी आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।